दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण देवड़ा स्वागत करता हूं आपका चैनल मंथन देवड़ा में। 2025 की अग्रसेन जयंती आ गई है। उस उपलक्ष्य में महाराज अग्रसेन जी के जीवन पर हम कुछ जानकारी इकट्ठा की है आपके सामने। दोस्तों, महाराज अग्रसेन कौन थे? सभी जानते हैं समाज, लेकिन उनकी शक्ति के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। महाराज अग्रसेन जी के को कई आशीर्वाद मिले, कृष्ण जी का मिला, लक्ष्मी जी का मिला और कई इसका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और इन सारे आशीर्वाद के भरोसे उनको एक बुद्धि मिली, एक शक्ति मिली, उनको विद्या मिली। उनके पास एक विद्या है शत्रु से लड़ने की, उनके पास बुद्धि है जिस बुद्धि के जरिए उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। उनके पास बल है, वो पाताल लोक गए, स्वर्गलोक गए। इंद्र ने जब कुपित हुए इंद्र, तो इंद्र से युद्ध करने को तैयार हो गए। तो इतनी शक्ति किसमें होती है कि स्वर्गलोक जाना, पाताल लोक जाना, ये बहुत बड़े तपस्वी को होती है या फिर ईश्वरीय अवतार जो होते हैं उनको होती है। हम 3 डायमेंशन में जीते हैं दोस्तों। हमारी आत्मा अगर निकले तो चौथे डायमेंशन में जाती है, वो कहीं भी घूम सकती है। लेकिन स्वर्गलोक और यहाँ तक जाना, इसके लिए कम से कम 5वें 6वें डायमेंशन में जाना होता है, जो शक्ति महाराज अग्रसेन जी के पास थी। तो एक ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो ईश्वरीय शक्ति है और ऐसे ही व्यक्ति को मिलती है कि जो ईश्वरीय अवतार है उन्हीं को मिलती है ये शक्ति। अब दूसरा हम बात करें उनकी विद्या, तो शस्त्र विद्या में तो वो पूरे निपुण थे। अब बुद्धि की बात करें तो जब उन्होंने वैश्य धर्म में प्रवेश किया और पूरे अपने सभी परिवार जितना है उनसे संबंधित सबको उन्होंने इस व्यापारी लाइन में लगाया, तो व्यापारी लाइन में लगाने की वजह से एक नया व्यापार शुरू हो गया। लेकिन उसमें नए व्यापार में हमने प्रोग्रेस कैसे करना है, कैसे हमारी प्रगति हो, इसके लिए नए नए नुस्खे उन्होंने अपने समाज को दिए। ये उनके बुद्धि की ताकत है कि नए नए तरीके दिए, नए नए व्यवसाय को कैसे बढ़ावा देना, ये उनको दिए। ये उनके डीएनए में था, वो डीएनए लेके हम आज आ रहे हैं। तो हमारा अग्रवाल समाज आज व्यापारी लाइन में काफ़ी प्रगति कर चुका है। अब आने वाली पीढ़ी इस व्यापारी लाइन से हट के कंपनियों में जॉब ढूंढ रही है, कंपनियों में जॉब कर रही है। थोड़ा सा ये हमारे लिए वीक पॉइंट है, लेकिन हाँ, वहाँ भी हम कम नहीं हैं, वहाँ भी हम आगे बढ़े, तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए। तो ये उन्हीं का डीएनए जो हमको मिला है कि हमारी बुद्धि भी हमारी सबसे अधिक है और हम सबसे अधिक प्रगति कर सकते हैं। अब एक वर्ण व्यवस्था के बारे में उन्होंने एक दुनिया के सामने नया उदाहरण पेश किया। वर्ण व्यवस्था क्या है? ये पहले से तय नहीं है। जिन्होंने अपना व्यवसाय जिस ढंग से शुरू किया वो उस वर्ण में गिने गए। अब हमारा अग्रवाल समाज, महाराज अग्रसेन जी क्षत्रिय थे, हम क्षत्रिय थे पहले, लेकिन जब उन्होंने वो हिंसा को दूर किया और अहिंसा धर्म को वापरा, अपने अमल में लाया, तो उसके लिए उन्हें वर्ण बदलना पड़ा। उन्होंने छोड़ दिया क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म में आ गए। तो वर्ण के बारे में एक मिसाल रखिए दुनिया के सामने कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हमारे कर्म, हम जो कुछ करते हैं उस तरीके से वो बनती है कि ना कि हम वो वही वर्ण में हम पैदा हुए तो हमारी हमेशा वही रही। एक नई मिसाल पेश। महाराज अग्रसेन जी को 5000 साल लगभग हो चुके हैं। आज ये बात 5000 साल पहले की हो गई। आज के समय में, आज के दौर में या आज की परिस्थिति में कोई भी वर्ण व्यवस्था कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों, अग्रसेन जी महाराज के ऊपर एक छोटी सी जानकारी मेरे को आपको शेयर करनी थी। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।